हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी को, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, उम्र से में छोटे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ भगवद गीता। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में सभी ने सुना, सभी ने पढ़ा, काफ़ी लोगों ने इसे समझने की कोशिश की, परंतु फिर भी हम सब ये जानते हुए कि ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हम इसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते। भगवद गीता आज मैं आपके समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करूंगी। मेरे पास जो भी थोड़ा सा ज्ञान है, मेरे गुरु की कृपा से, मेरे शिक्षा गुरु की कृपा से और मेरे प्रियजनों की तरफ से जो मैं मिला है, मैं आपके साथ वो साझा करना चाहती हूँ। मेरे से किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भगवद गीता के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ आपको बताना चाहूँगी। मैं भगवद गीता, जो कि श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित है, इसका अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का पहला श्लोक, जिसमें कि भगवद गीता कैसे उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताया है, मैं आप सबके साथ ये प्रस्तुत करती हूँ। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाना अहम् अवयं विश्ववानां मनवेग्राः मनु इच्छावके अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है। ये इतिहास, भगवद गीता का इतिहास जो कि भगवद गीता में लिखा है, ये साक्षी है कि हम सब के लिए भगवद गीता पढ़ना कितना ज़रूरी है। भगवद गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। भगवान कृष्ण ने विश्वान को गीता की विद्या समझने के लिए पहले अपना शिष्य चुना। तो भगवान कृष्ण के सबसे पहले शिष्य सूर्यदेव रहे। आप सब जानते हैं कि सूर्यदेव हमें प्रकृति के वो भगवान हैं जो हमें जीवन प्राप्त करते हैं, जिनका होना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई। यहाँ पर वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु पृथ्वी के प्रथम शासक थे और रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। उसके बाद भगवान ने, श्री कृष्ण ने दोबारा से भगवद गीता पृथ्वी पर 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कही। तो आप सबको भगवद गीता का महत्व पता होना चाहिए कि हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहिए कि भगवद गीता पढ़ने से क्या लाभ हैं। हमें अपनी परंपरा, अपने संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए। यही कारण है कि मैं आज आप सबके सामने ये विनम्र विनती के साथ आई हूँ कि प्लीज़ आप सब, ये जो वक्त हमें मिला है, इसमें भगवद गीता, हमारे ग्रंथ सबके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताएं, हम खुद इसे समझें और इसके ऊपर हम खुद जो है कार्य करें। मैं आपको भगवद गीता का महात्म्य पढ़ के सुनाऊंगी कि भगवद गीता को पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च न एव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपने शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं।
मलिनमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीत कर्तव्या किमने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्या मुखा पद्मनि द्विस्थिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में सांसारिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने गीता महात्म्य में दिया है। भारता अमृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितम गीता गंगोत्तकम पित्वा पुनर्जन्मा न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत्। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमानि यानि कर्मापयक्यम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवा, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापयकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा करना। तो मैंने आपको आज भगवत गीता के बारे में और उनके महत्व के बारे में बताया। किसी भी तरह की त्रुटि रही हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके साथ मैं कल फिर आपसे मिलूंगी एक नए श्लोक के साथ। हरे कृष्ण।